गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 में विषय विज्ञान में पाठ 5 पदार्थों का पृथक्कीकरण में भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, हमने भाग 1 में पदार्थों को पृथक करने की 3 विधियों के बारे में पढ़ा था और समझा था, जिसमें से पहली विधि हस्तचलन, हाथों से अलग करने की विधि, दूसरा थ्रेसिंग और तीसरा निष्पावन। अब हम बात करते हैं चौथी विधि की, जिसका नाम है चालन। चालन अर्थात कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि यह व्यक्ति चलनी से कुछ चाल रहा है। समझ में आया बच्चों? तो चालन विधि इसी को कहते हैं कि हम किसी भी पदार्थ को चाल कर उसमें से उसकी अशुद्धियों को दूर करते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण मैं आप लोगों को बताऊं तो आटा चालना, जो कि हर घर में हम देखते हैं। हमारी मम्मियाँ आटे को चाल कर आटे की अशुद्धियों को दूर कर देती हैं और आटे को फिर सान कर हमारे लिए रोटी बनाती हैं। तो चालन विधि ऐसे ही अलग अलग विधियों के लिए और पदार्थों के लिए किया जाता है। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग इस आकृति में देख ही रहे हैं कि यह व्यक्ति किस प्रकार से पदार्थ को चाल रहा है और शुद्ध पदार्थ थाली में नीचे गिर रहा है। ओके, अब हम दूसरे उदाहरण की बात करें तो आप लोगों ने घर बनते हुए देखा होगा। जो कारीगर होते हैं वे रेते को छानते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि यह किस प्रकार से छान रहा है। यह कारीगर रेते को चालनी से छान रहा है, जिससे रेते में रहे हुए बड़े बड़े पत्थर और कण रेते से दूर हो जाएं और रेतियां शुद्ध होकर हमारे घर बनाने के काम में आ सके। तो बच्चों, हमने चालन की 2 विधियां सीखी। तो इसी प्रकार हम और भी चीज़ों का चालन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो रेती का चालन हमने देख लिया, आटे का चालन भी हमने देखा, और कोई कोई व्यक्ति दाल भी चालते हैं, गेहूं भी चालते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग पदार्थों में से अशुद्धियों को दूर करने के लिए चालन विधि का भी उपयोग होता है। ओके बच्चों, अभी तक हमने 4 विधियों के बारे में सीखा। पहला, सभी को याद है, पहली विधि कौन सी थी? हस्तचलन। दूसरा थ्रेसिंग, तीसरा निष्पावन और चौथा चालन। तो ये पदार्थों को पृथक करने की पद्धति थी। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ मिश्रित पदार्थों को हाथ से या चालन विधि से अलग नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए हमें अलग विधि का प्रयोग करना होगा, जिसका नाम है अवसाधन, निस्तारण तथा निस्यंदन। यह वो 3 विधियां हैं जिसे हम अलग विधियों के द्वारा चीज वस्तुओं को अलग नहीं कर सकते। तो जिन वस्तुओं को हम चालन, निष्पावन, थ्रेसिंग और हस्तचलन विधियों के द्वारा हम पदार्थों को अलग नहीं कर सकते, वहाँ पर हमें इन 3 विधियों का प्रयोग करना चाहिए। पहला अवसाधन, निस्तारण तथा निस्यंदन। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पर अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हम हस्तचलन, थ्रेसिंग, निष्पावन और चालन विधि से अलग नहीं कर सकते? तो जैसे कि मैं आपको बताऊं तो पानी में मिश्रित बालू, आप लोगों ने मिट्टी देखी होगी जब पानी में वह मिश्रित हो जाती है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस पानी में मिट्टी मिश्रित है, तो इस विधि को हम हस्तचलन से अलग नहीं कर सकते, चालन विधि से भी हम अलग नहीं कर सकते, थ्रेसिंग से भी नहीं, और निष्पावन विधि से भी हम इसे अलग नहीं कर सकते। तो इसे हम किस विधि से अलग करेंगे? अवसाधन तथा निस्तारण विधि से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? गिलास के मिश्रित पानी को, जो कि बालू में मिश्रित है, उसे कुछ समय के लिए स्थिर रख देना है। क्या कर देना है? स्थिर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इस पानी को स्थिर रख दिया है। तो स्थिर रखने के बाद क्या होगा? जो पानी की अशुद्धियाँ हैं वो पदार्थ के तलिए में बैठ जाएंगी
और पानी शुद्ध होकर ऊपर आ जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तब हम क्या करेंगे, दूसरे पात्र में उस पानी को गिरा लेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को। तो बच्चों देखो, अशुद्धियाँ यहाँ पर जमा है और हमारा शुद्ध पानी दूसरे पदार्थ में सरलता से गिर रहा है। तो इस प्रकार से हम पदार्थों की अशुद्धियों को दूर करते हैं। तो यह सिद्धांत ऐसे द्रव्य को मिश्रित को पृथक करने के भी उपयोग में लाया जाता है। अधिकतर अवसाधन, निस्यंदन और निस्यंदन विधियों को हम द्रव्य पदार्थों के लिए ही उपयोग में लाते हैं। तो बच्चों अगर हम एक उदाहरण देखें तो तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, क्योंकि तेल पानी में मिश्रित नहीं होता, वह पानी के ऊपर तैरता है। तो हम सरलता से तेल और पानी को अलग कर सकते हैं। इसके बाद जो अवश्य ऊपरी परत बनता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। अर्थात कि जब हम तेल और पानी को मिश्रित करते हैं तो तेल ऊपर आ जाता है और पानी नीचे रहता है। तो ऊपर वाली परत को हम किस विधि से अलग कर सकते हैं, निस्तारण विधि से हम अलग कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव्य के किसी मिश्रण पर विचार करें। अभी तक हमने अलग अलग पदार्थों के बारे में विचार किया कि ठोस पदार्थों को किस तरह अलग करते हैं और द्रव्य पदार्थों को किस तरह से अलग करते हैं। दोनों की विधियां अलग अलग हैं। अब हम फिर से दोनों को मिश्रित करने का विचार करते हैं। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं, तो उसे हम चलनी से छानते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है। परंतु क्या आपको चाय से कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? अर्थात कि ऐसा कहा जा रहा है कि जब हम चाय की पत्तियों को चाय के छन्नी से अलग कर देते हैं तो क्या चाय में हमें पत्तियां दिखाई देती हैं? नहीं, हमें चाय के अंदर कोई भी पत्ती दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकरण को निस्यंदन अर्थात फिल्टर करना कहते हैं। जब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण का विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पानी के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नालों से गंदा जल प्राप्त होता है। तालाब तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पॉलिक हो सकता है, विशेष बरसात के बाद। अर्थात कि ऐसा कहा जा रहा है कि अब हम पानी की बात करते हैं, क्या हमें पानी शुद्ध मिलता है? कभी कभी हम नदियों से, नहरों से, कुओं से पानी भर के लाते हैं। शहरों में कम, गांव में अधिक यह विधि देखने को मिलती है। तो क्या वो पानी शुद्ध है? आइए अब हम यह देखें कि क्या यह पृथक की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसे अविलय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप 5 करेंगे। क्या करेंगे? क्रियाकलाप करेंगे। तो हमें क्या करना है बच्चों, तालाब या नदी का पॉलिक जल लीजिए, अर्थात कि पानी वहाँ से भर लाइए। यदि यह ना मिल सके तो 1 गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। आप लोग ने देखा होगा नदियों और नहरों का पानी थोड़ा सा गंदा होता है क्योंकि उसमें नीचे मिट्टी मिश्रित होती है। तो कभी कभी पानी के साथ साथ मिट्टियाँ भी हमारे पात्र में घर तक आ जाती हैं। तो अगर हमें वैसा पानी ना मिले तो हमें क्या करना है कि एक गिलास लेनी है और उसमें थोड़ा मिट्टी डाल देनी है। जल का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए कि आपने क्या क्या उसमें देखा। जब आपने गिलास में के पानी में मिट्टी मिलाई तो आपने क्या क्या देखा? क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ? इस प्रकरण को आप क्या कहेंगे?
अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास के उड़ेरिए। अब आप इस प्रकरण को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पॉलिक अथवा भूरे रंग का है? नहीं होगा, क्योंकि जो भी अशुद्धियां थी वो पात्र के तलिए में बैठ गई थी और हमारा शुद्ध पानी ऊपर दूसरे पात्र में आकर गिर गया। कपड़े के टुकड़े के बुने हुए तांगों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग करके निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है, अर्थात कि हम गिलास में बचे हुए पानी को कपड़े के द्वारा छान कर भी उसमें से रही हुई अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारे क्रियाकलाप थोड़ा सा अधूरा है, पर वो अधूरा क्रियाकलाप हम नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।